मैं अमान जरी, फॉर्मर इंडिया अंडर-19 प्लेयर। कोई भी अपडेट देखने के लिए, चाहे वो स्पोर्ट्स रिलेटेड हो, कोई भी अपडेट देखने के लिए आप मेरा ज़िला चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू। नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा जिला। उत्तर प्रदेश के अंदर मौसम में बदलाव आया है तो वहीं राजनीति में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। ठंड के मौसम में राजनीति गर्म होती नजर आ रही है, तो उसी को लेकर हम जनपद संभल में और संभल के अंदर हम जानेंगे कि चुनावी दौर में आखिर जनता के क्या मुद्दे हैं। सबसे पहले हम महिलाओं से बात करेंगे और महिलाओं से जानेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो किस ओर रुख करती हैं और उनके क्या मुद्दे हैं। तो उनको जानने के लिए हम एक परिवार में मौजूद हैं और यहाँ पर जो महिलाएं इकट्ठी हुई हैं उनसे बात भी करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर जो विधानसभा के चुनाव है किस ओर देखती हैं महिला। मैडम, सबसे पहले नाम क्या है आपका? मैं पूनम शुक्ला, शुक्ला मार्केट से। अच्छा, ये बताइए कि विधानसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तो ऐसे में आपके क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों के साथ आप वोट डालेंगे? हाँ, मेरे मुद्दे ये हैं कि सबसे पहले जो कोरोना के टाइम पे आर्थिक परेशानी से हमें जूझना पड़ा है, उसके लिए सरकार को कोई ध्यान देना चाहिए इस ओर। जैसे कि घरेलू गैस के दाम बढ़ रहे हैं इस समय, तो उसमें कमी लानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से सब जने परेशान हुए हैं, व्यापार भी बंद हुए हैं और जॉब भी लोगों की कम हुई है। दूसरे, मुझे ऐसे नेता चुनने की मेरी इच्छा है कि जो देश के हित में हो। जैसे कि भाई आज हम देखते हैं कि हमारी भारतीय सेना अपने देश के लिए प्राण तक न्यौछावर करती है, तो नेताओं को वो देखते हुए अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि आजकल नेता अपनी सीट से चिपके हुए हैं और अपने भाई बंधुवाद करते हैं। लेकिन ये भाजपा की नेता जो है, नेता हमारे जो हैं पीएम मोदी जी और सीएम योगी जी, दोनों बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने हमारे राष्ट्र के हित के लिए काम किया है। आज हमारी 109 साल पुरानी अन्नपूर्णा जी की मूर्ति कनाडा से उन्होंने वापस मंगाई है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी उनको और बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और मैं ऐसा ही नेता चुनूँगी कि भविष्य के लिए हमारे योगी जी और मोदी जी दोनों आए। उनके आगमन आपने देखा कि ये जो बीजेपी का, अभी हमने पिछले दिनों देखा कि जिस तरह से मूर्ति पूजन हुआ और उस तरीके से महिलाएं भी खुश हैं। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं, आप महिलाएं, खास तौर पर महिला का जो काम होता है और वो रसोई में ज़रूर होता है, तो इस समय रसोई का बजट ज़्यादा हो रहा है। हाँ। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे महंगाई को लेकर? हाँ, महंगाई के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा मतलब हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन महंगाई की ओर भी थोड़ा ध्यान दें। आज हम अपने किसी भी कार्य के लिए जाते हैं, मकान बनवाना हो या घर में शादी हो, दुगने दाम हो चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपने देखा कि किस तरीके यहाँ पर जो महिलाओं का कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो महंगाई है उस पर अंकुश लगाने का काम सरकार नहीं कर पा रही है। तो क्या नाम है आपका? मेरा कल्पना जोशी नाम है। अच्छा जी, कल्पना जी, ये बताइए कि कल्पना से हटकर ये बताएं कि किस तरीके से आप सरकार चुनना चाहती हैं? देखो, सरकार तो मैं तो योगी जी, मोदी जी की चुनना चाहूँगी, और लेकिन हाँ, इन्होंने काम भी बहुत अच्छे किए हैं। विपक्ष तो कहता है कि कोई काम नहीं किया, समाजवादी लगातार कह रही है। नहीं, काम तो अच्छे किए हैं। सरकार ने पैसे भी दिए हैं मकान बनवाने के लिए, और मुझे भी मिला है। मकान मिला है आपको? नहीं, मकान बनवाने के लिए पैसे 2.5 लाख रुपए मुझे भी मिले हैं और अच्छा काम किया। काम भी चल रहा है मेरा। और देखो सर, वो भी मतलब राशन भी मिल रहा है, मुझे फ्री मिल रहा है राशन, महीने में 2 बार मिल रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं हम भी क्या नाम है लोगों को फ्री राशन देंगे, लेकिन अब दे देंगे फिर नहीं देंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी आपको। अब दे देंगे, इस समय ये इलेक्शन है तो दे देंगे, फिर नहीं देंगे। और इन्होंने तो जब से बैठे, जब से मतलब सरकार आई, जब से कराई है आज तक अच्छा ही किया है। अखिलेश के लिए क्या कहना चाहती हैं, क्यों नहीं चाहती कि उनकी सरकार बने? अखिलेश के लिए ये नहीं चाहते कि गुंडागर्दी बहुत बढ़ जाएगी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे पहले भी गुंडागर्दी बहुत थी, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, और आज की तारीख में महिलाएं सुरक्षित हैं। हम कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन कहीं भी कुछ मतलब ये नहीं है कि कोई छेड़खानी हो या कुछ भी हो। घर से निकलते भी हैं, पहले निकलते नहीं थे, अब घर से भी निकलते हैं, जाते हैं।
तो यहाँ पर जो छात्र हैं, छात्राओं से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आखिर जिस तरीके महिला ने बताया कि यहाँ पर जो इस समय जो गवर्नमेंट है उसमें महिलाओं को थोड़ा अंकुश मिला है, क्या लगता है आपको जब आप घर से बाहर जाती हैं तो डर लगता है या फिर खुशी से निकलती इस वाली सरकार में मतलब मेरा नाम मांडवी शुक्ला है, मैं शुक्ला मार्केट से हूँ। और मतलब बीजेपी को हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि इसमें गर्ल्स को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिला है, वो फ्रीली घूम सकती हैं। और इस सरकार में करप्शन भी रिड्यूस हुआ है और ऐसी स्कीम लॉन्च की है गवर्नमेंट ने जिससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है। पर्सनस मतलब सोर्स ऑफ इनकम्स मतलब बहुत सारे उन्होंने क्रिएट करे हैं गवर्नमेंट ने, जिससे कि अपना लाइवलीहुड वो अच्छे से चला सकते हैं। इसलिए मैं बीजेपी को ही चाहती हूँ। लेकिन समाजवादी का कहना है जो योजनाएं इन्होंने निकाली हैं वो योजनाएं समाजवादी की हैं, तो ऐसे में क्या सोचती हैं? नहीं, जो बीजेपी में मतलब उनसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ही हुआ है। जैसे पहले गुंडागर्दी होती थी, लड़कियाँ फ्रीली नहीं घूम सकती थी, अब मतलब बहुत अच्छे से घूम सकती हैं, मतलब फ्रीली घूमती हैं कभी भी। योगी सरकार ने मतलब बहुत सारी स्कीम लॉन्च की हैं जिससे गर्ल्स को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिला है, इसलिए बीजेपी बहुत अच्छा वर्क कर रही है। आप क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरा नाम वैष्णवी शुक्ला है, कि इसमें गर्ल्स को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिली है और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है, करप्शन भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ है। जैसे कि कोरोना टाइम पे लोगों का इनकम ऑफ सोर्स बहुत ज़्यादा कम हो गया था, तो फिर इसमें गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से काफ़ी नई नई स्कीम्स लॉन्च की हैं जिससे लोगों को नए नए मतलब प्रोटेक्शन हुआ है और करप्शन वगैरह सब चीज़ें रिड्यूस हुई हैं। आप बताइए, आप जब घर से जाती हैं, राम मंदिर का सबसे बड़ा मुद्दा रहता है, महिलाएं जो हैं पूजा करती ज़्यादातर नज़र आती हैं और महिलाओं का फोकस भी मंदिर पर ज़्यादातर होता है। तो ऐसे में क्या लगता है, अखिलेश यादव ने ये कहा है कि हम राम मंदिर से भी बड़ा, जो बीजेपी सरकार मंदिर बना रही है उससे बड़ा मंदिर बनाएंगे। मैं रुचि पुठिया संबल से। मैं ये कहना चाहूँ कि मुझे मोदी और केवल योगी जी ही सरकार मुझे अपनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए बहुत अच्छा किया है। और जो है मतलब हमारे देश का नेता ऐसा होना चाहिए जो हमारे देश का उत्थान और उन्नति करे हमारे देश के लिए, और जो इतनी महंगाई हो रही है उस पर रोकथाम करे। तो यही अखिलेश कह रहे हैं कि सरकार काम नहीं कर रही, महंगाई लगातार बढ़ रही है, तो फिर योगी को क्यों चुन रहे हैं आप? नहीं, हम योगी जी को ही चुनना चाहेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव जो है वो अगर सरकार बनेगी तो बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी बढ़ेगी उससे, जो बिल्कुल भी नहीं बढ़नी चाहिए। और आज के टाइम में महिलाएं बिल्कुल फ्री हैं। पहले हम घर से निकलते हुए डरते थे, आज के टाइम पे हम अपने घर से निकलते हैं, जाते हैं। इस सरकार ने अपने उसके समाज के लिए, देश के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए मैं इसको ही चाहूँगी। अच्छा, ये बताइए, हम संभल में मौजूद है, संभल में किस तरीके से आप किसको वोट देना चाहती हैं? मैं योगी जी और इनको ही देना चाहूँगी, जो संभल? हाँ जी, जो संभल से हैं। हाँ जी, बीजेपी को ही देना चाहूँगी, मैं बीजेपी को ही अपना वोट दूँगी। तो देखा कि यहाँ पर बीजेपी, खैर जो महंगाई की बात अगर की जा रही है तो महंगाई लगातार, महिलाओं का जो फोकस है वो चाहती है कि सरकार चुनाव से पहले महंगाई पर थोड़ी कमी लाए और ताकि लोगों का जो विश्वास है सरकार के ऊपर वो बरकरार रखा रहे। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निधि शर्मा है, मैं संबल से हूँ। ये बताइए कि सरकार लगातार महंगाई पर अंकुश लगाने में नाकाम रही है। महिलाओं का जो रसोई का काम है तो उसमें दाल से लेके चीनी, सरसों का तेल सब ऊपर पहुंच चुका है। अगर बात की जाए गाड़ियों की भी तो तेल भी बहुत महंगा हो चुका है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? तेल पर तो मैं ये कहूँगी कि अब 12-12 रुपये दोनों, डीजल पे भी और पेट्रोल पर भी गिरावट आ गई है। सिलेंडर का ऐसा है कि हो सकता है आने वाले समय में उस पर भी रेट गिर जाएं, पर बीजेपी ही आनी अनिवार्य है देश की सुरक्षा के लिए। कांग्रेस कह रही थी हमारे दौर में तो 60 को तेल था। ये गलत बात है, 60 था, महंगाई उस टाइम भी थी। प्रियंका गांधी लगातार दावे कर रही हैं कि हम जो लड़कियां हैं उनको स्कूटी देंगे, लैपटॉप देंगे, तो उसमें क्या कहना है? सुरक्षा कितनी देंगी प्रियंका गांधी जी, ये बताइए। लैपटॉप बांट देंगी, सिलेंडर वो बांट देंगी, स्कूटी भी बांट देंगी, सुरक्षा कितनी बांटेंगी? उन्होंने तो कहा भी है कि सरकार में हम, जो योगी सरकार में अभी देखा कि कुछ कांड महिलाओं के साथ हुए, हमारी सरकार आएगी तो जो लड़कियां हैं वो आमतौर पर घूमती नजर आएंगी और सुरक्षा के पूरे दावे कर रही हैं। जब से योगी सरकार आई है यूपी में, तब से इतने कांड कम हो गए हैं, ना के बराबर हो गए हैं लड़कियों के साथ। और अब अगर हमारे साथ योगी जी आते हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि
अब योगी जी का खौफ जगह जगह होने लगा है। बेटियां अपने आप को सुरक्षित समझती हैं। पहले स्कूल जाने में भी बेटियां बहुत डरती थीं, अब बेखौफ होकर पेपर भी देने जा रही हैं और रात में भी कहीं जाने के लिए वो सुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप को। तो देखा कि यहाँ पर जो सरकार से लगातार लोगों की जो मांग है और महिलाओं की मांग है, तो योगी को ज़्यादातर पसंद करते नजर आना है। और भी हम कुछ क्वेश्चन इनसे करेंगे। तो आप ये बताएं कि चुनाव का माहौल है, आरोप प्रत्यारोप लगातार हो रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर सरकार जो है चुनावी स्टैंड में दावा कर रही है, तो आप किस ओर देखती हैं? मैं चाहती हूँ भाजपा सरकार ही आए। हम भाजपा को ही चाहेंगे और हमेशा इन्हीं को चाहते रहेंगे। वजह हमें कार्य बहुत अच्छा दिख रहा है योगी और मोदी जी का। विपक्ष तो कह रहा कुछ कार्य नहीं किया, सब जो काम किए हैं वो हमारे है ना, वो उनकी नज़र में, हमारी नज़र में नहीं है। विपक्ष तो बोलेगा ही। अच्छा, कुछ काम बताएं जो योगी सरकार ने किए हो। लड़कियों की सुरक्षा योजनाएं काफ़ी, बड़े बूढ़ों को उज्ज्वला कनेक्शन और रोड भी अच्छे से हो गया है और काफ़ी है योजनाएं और जो हमें बहुत अच्छी लग रही है। संभल में किसे चुनेंगे? भाजपा। तो देखा कि आने वाले जो चुनाव हैं वो महिलाओं का लगातार फोकस जो है वो योगी सरकार पर है। और भी हम महिलाओं से बात करेंगे और संभल का जो रिजल्ट है वो जानने की कोशिश करेंगे, आखिर विधानसभा में किस तरफ महिलाओं का इशारा होता है। संभल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार।